Good morning, everyone. Today we will discuss last 4 points of undeveloped economies. As you seen in video, okay, start the topic. जो हमारा जो रेस्ट जो हमारे टॉपिक्स थे 4 पॉइंट्स हमारे रेस्ट बच गए थे उस दिन हमारे प्रीवियस लेक्चर में, तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है, हमने 4 पॉइंट तक यहाँ डिस्कस किया था। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक अनडेवलप इकनॉमी का एक बहुत बड़ा जो हमारा जो पार्ट है कि किस तरीके से हमारी जो इकनॉमिक कंडीशन है वो अनडेवलप फॉर्म में है, तो उसका ये इसमें बहुत बड़ा हाथ है पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। हम बात करें द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज 17.64% between 2001 to 2011. द ग्रोथ रेट इज़ वेरी हाई। जो हम 2001 से लेकर 2011 की जो जनगणना है, हमारा जो सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो हमारी हमारी जो यहाँ की जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ऐसा लगता है, ऐसे देखकर लगता है कि 2027 2027-28 तक तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा भारत चाइना को भी पीछे छोड़ देगा, इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ हमको नज़र आती है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज 17.4% बिटवीन 2001 टू 2011। 2001 में हम बात करते हैं तो 2011 में हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो थी 100 करोड़, मतलब 101 करोड़ के लगभग हमारे यहाँ की पॉपुलेशन थी। और अब हम बात करते हैं अगर कि जो हमारी पॉपुलेशन है 2011 तक कितनी बढ़ गई, तो 2000 जो 11 के अगर सेंसस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ की जो तक की बात कर रहे हैं हम, तो मतलब 121 करोड़ हम मान सकते हैं। 121 करोड़ की यहाँ की पॉपुलेशन है। अब नए जो आंकड़े अब हम नेक्स्ट हम ईयर देखेंगे कितना हमारा पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो हुई है। तो अभी तक ये हमारे सामने आया, तो पॉपुलेशन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इक्वल टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की मतलब पॉपुलेशन है, उतनी तो एक साल में ही हमारी बढ़ जाती है। जितनी टोटल पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, उतनी तो हमारी एक साल में इंक्रीज़ कर जाती है, इतनी हाई रेट है यहाँ की। बर्थ रेट, मदर दैट रेट एंड चाइल्ड दैट रेट आर ऑल्सो वेरी हाई। और हम बात करें इन तीनों की, यहाँ पे बर्थ रेट में मदर दैट की जो रेट है और जो चाइल्ड दैट की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई मानी जाती है, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये तो पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण ये हमारे यहाँ पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, जिसकी हम बात करते हैं। ये भी बहुत बड़ा इसका जो कंट्रीब्यूशन है अनडेवलप इकनॉमी में इंडिया की। तो हिडन, मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हिडन एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर चुके हैं यहाँ पर, तो मैं दोबारा यहाँ नहीं बता रही हूँ, मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया। और फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो आप मेरे लेक्चर में मुझसे समझ सकते हैं। वीडियो में मैं यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। हिडन और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। जो हिडन और जो स्ट्रक्चर जो अनएम्प्लॉयमेंट था, तो जो हम बात करते हैं तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हमको उसका कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं देता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रिस्पॉन्सिबल माना जाता है अंडर डेवलप इकनॉमिक कंडीशन का। मतलब हमारी इकनॉमिक कंडीशन अभी अंडर डेवलप में ही है, तो इसका बहुत बड़ा हम हाथ मान सकते हैं। अब आप बात करेंगे स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हो, हम कुछ एग्जाम्पल समझ सकते हैं। लाइक एंशियंट टाइम में हम जानते हैं हमारा जो सिस्टम था, लाइक बैलगाड़ियाँ थी, घोड़ा गाड़ी थी उस समय, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चलती थी। तो आज अगर हम बात करें तो व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं। पहले हमारे यहाँ लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में हाथों से काम किया करते थे, आज मशीन से काम करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर चेंजेस है, ये जो चेंजेस हम एम्प्लॉयमेंट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको। और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस वो होंगे लाइक जो हमने जो सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, पहले की अपेक्षा जो चेंजेस अब आए हैं, तो वो जो चेंजेस हैं उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडर डेवलप फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन।
इकोनॉमिक कंडीशन। ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हमें नज़र आते हैं। पहले कैसे काम किया जाता था, अब कैसे काम होता है। तो इन सब चेंजेस के द्वारा जो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इकोनॉमिक जो है वो क्रिएट करती है, वो बनाती है, अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा रूप से बढ़ावा देती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि अनडेवलप फॉर्म में किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन। तो अनडेवलप फॉर्म में इस तरीके से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि हमारे जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, कई हद तक ओल्ड टेक्नोलॉजी में भी इसमें आती है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत है। लाइक जैसे ड्यू टू द यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन रेट ऑफ इंडिया इज़ वेरी लो। जो हम टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है, वो बहुत ज़्यादा लो होती जा रही है। द अवेलेबिलिटी ऑफ जो नेचुरल रिसोर्सेज है इट नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट अनलेस वी यूज़ द मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए ओनली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। तो ये जो डिपेंडेंस है ना हमारी बहुत गलत है। हम इतनी डिपेंडेंस अगर हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पे रहेगी तो हम कभी भी अपना जो डेवलपमेंट है वो नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ही हमारे लिए ओनली उपयुक्त नहीं है। हमको नई टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो हमको लानी पड़ेंगी, यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी से वर्क करने पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी से वर्क करना। देन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एडवांस और नई टेक्नोलॉजी का हमको यूज़ करना चाहिए। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ अ मेजर रीज़न फॉर स्लो डेवलपमेंट इन इंडिया। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारा स्लो डेवलपमेंट का, कि हमारा डेवलपमेंट बहुत धीरे तरीके से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी कि अमेरिका और चाइना के पास है, जापान के पास है। इतनी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी क्या देखी गई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी देखी गई है। इन जो कमी है, लैक की जो स्थिति है, कमी की जो स्थिति, इसके कारण भी हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ओल्ड टेक्नोलॉजी का होना, कि अनडेवलप फॉर्म में, इकोनॉमिक फॉर्म में, कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत पिछड़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर कॉजेज़ में। इसमें बहुत सारे कॉजेज़ हम मिक्स रूप से देख सकते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज़ अभी और भी हैं जिसके कारण हम अनडेवलप फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने फर्स्ट अपने लेक्चर में आपको डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, लाइक उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम बात करते हैं, बैंकिंग का, ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं तो उसकी भी कमी है। अगर अच्छी व्यवस्थित रूप से अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इकोनॉमिक कंडीशन ग्रोथ नहीं कर पाएगी। मैं आपको पहले भी इसको डिफाइन कर चुकी हूँ। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, इसके साथ ही जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो है ही, इसके साथ ही इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, जो हमारी इकोनॉमिक दृष्टि से इनइक्वलिटी है, असमानता है। ओके, किसी को हम बहुत ज़्यादा अमीर है उसको बहुत ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, वो भी यहाँ पे देखी गई है। एंड जेंडर इनइक्वलिटी, मेल और फीमेल का जो हमारा जो गैप है वो भी हम हमारे इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमी में उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है यहाँ पर। तो जेंडर इनइक्वलिटी आर ऑल्सो अदर कॉजेज़। तो ये तीन मेन चीज़ यहाँ पे आ गई हमारे। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मैंने काफ़ी आपको एग्जाम्पल दिए थे, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल, इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको बात करी थी। तो ये सारी चीज़ें, एजुकेशन, ये सारे उसके एग्जाम्पल हो गए। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी में हम समान नहीं समझते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं जॉब को लेकर, इंडस्ट्रीज़ को लेकर, या एजुकेशन को लेकर, किसी भी तरीके से। जेंडर इनइक्वलिटी, मेल और फीमेल की हम यहाँ बात करते हैं कि मेल को ज़्यादा मिलना चाहिए, फीमेल को नई जॉब मिलनी चाहिए। तो यहाँ असमानता जो है ये भी बहुत बड़ा कॉज माना जाता है हमारे पिछड़ेपन का होने का, अनडेवलप फॉर्म में होने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएनडीपी।
यूएनडीपी जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक ऐसा मतलब एक ये रिपोर्ट है, एक प्रकार की रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है। ये जो यूएनडीपी हम बात करते हैं, एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो एक रिपोर्ट को रेडी करता है, एक प्रिपेयर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट रेडी करता है कि उनका स्टेटस कैसा है। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रिपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो प्रिपेयर करता है एक प्रकार की रिपोर्ट तैयार करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार करता है, विच कंपेयर द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, इनकम एंड एजुकेशन स्टेटस। जिससे हम अदर कंट्रीज से हमारा मतलब ये जो कमेटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट तैयार करता है। ये किस चीज़ की रिपोर्ट तैयार करता है भी, ये इस चीज़ की रिपोर्ट तैयार करता है कि ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कंपेयर करता है, एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री को कंपेयर किया जाता है जो मेन जो बेसिस ऑफ हेल्थ, ओके, इनकम एंड एजुकेशन, इन तीनों चीज़ों को लेकर, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से ही हम वहाँ की स्टेटस, वहाँ का स्टैंडर्ड, हर एक कंट्री का स्टैंडर्ड, हर एक कंट्री का स्टेटस का जो हम कंपेयर कर सकते हैं, वो इन तीनों चीज़ों से ही करते हैं। एक कंट्री डेवलप करती है, इंक्रीज़ होती है, इकोनॉमिक कंडीशन ग्रोथ करती है। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं जिससे हमारी कंट्री ग्रोथ करती है। पहला हमारा हेल्थ है, दूसरा हमारा इनकम है एंड थर्ड है एजुकेशन। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक कंट्री के लिए, तभी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ पाएगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, यूएनडीपी एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है जो कंपेयर करता है इन 3 चीज़ों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री को लेकर। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं अकॉर्डिंग टू HDI। व्हाट इज़ HDI? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अकॉर्डिंग टू जो हम रिपोर्ट जो तैयार करता है उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया स्टूड एट 130 प्लेस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हम जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें हमारा जो प्लेस है, हमारी जो पोजीशन है, इंडिया की जो पोजीशन है वो कितनी देखी गई है? 130 प्लेस पे, यानी कि 130वां जो रैंक माना गया है इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में 130वां जो रैंक है वो हमारा भारत का ही है। तो कितना पीछे है भारत आज के मामले में, इन सब चीज़ों के मामले में आज भी हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है। ये जो रैंक है बहुत ज़्यादा पीछे है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इज़ वेरी वीक इन इंडिया। जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके मैं बार बार बात करती हूँ, जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ओके, इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक है हमारे इंडिया के अंदर। इसलिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक है और सीधा का सीधा इसका जो प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो सीधा हमारे इकनॉमी पे पड़ता है। तो इस तरीके से ये 8 पॉइंट मैंने आपको बताए, इन सब कारणों से हमारा इंडिया अनडेवलप फॉर्म में आता है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो हमारा है डेवलपिंग फॉर्म, यानी कि इंडिया अब जो ग्रोथ कर रहा है, किन किन कारणों से ग्रोथ कर रहा है, वो रीजन्स हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अपने नोट्स बनाएं और रेडी करें, जो समझ